हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट करेंगे, जो कि टर्म 1 में आने वाला है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर? इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा रिजर्व है आयरन ओर के, लौह अयस्क के? बिहार में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। ये आपकी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विलेजर्स ऑफ ओडिशा वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच प्लांट? उड़ीसा के जो विलेजर्स थे वो किस प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या वो पॉस्को प्लांट था, क्या वो टाटा स्टील प्लांट था, कोल माइंस या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पॉस्को प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3, दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। दोनों ही ट्रू हैं या फॉल्स है। ओके, लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर डाउन ट्रोडन सेक्शंस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। स्टेटमेंट 2, the right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. ये दोनों विचारधाराओं के बारे में क्वेश्चन है। एक है लेफ्टिस्ट, एक है राइटिस्ट, यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा। तो लेफ्ट क्या होते हैं? जो हमेशा पुअर को फेवर करते हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है सोसाइटी की, वंचित वर्ग है, उनको सपोर्ट करते हैं और उनके भले की बात करते हैं। और जो राइट होते हैं वो हमेशा ओपन मार्केट की बात करते हैं, खुली प्रतियोगिता, खुले बाज़ार की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ फॉल्स, पहला सही है दूसरा गलत है, या 2 इज़ ट्रू, 1 इज़ फॉल्स, या दूसरा सही है और पहला गलत है, या फिर बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, या फिर नन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट विच 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट? आज़ादी के समय भारत के पास इनमें से कौन से 2 ऑप्शन थे कि हमें भारत के विकास के लिए कौन से 2 मॉडल अपनाने थे? फर्स्ट है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, क्या हमारे पास उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, या सोशलिस्ट मॉडल, या हमारे पास समाजवादी मॉडल था, या मिक्स्ड मॉडल, या हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, हमारे पास लिबरल और कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल ये दोनों ही थे ऑप्शन में, और लेकिन हम दोनों में से किसी को भी नहीं चुना और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। क्वेश्चन नंबर 5, हु यूज टू बी द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन हुआ करते थे या फिर कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जो भी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे अगर प्लानिंग कमीशन अभी भी होता तो उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी होते। क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? प्लानिंग कमीशन भारत का योजना आयोग किस दिन बना था, कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए मार्च 1950, ऑप्शन बी अगस्त 1950, ऑप्शन सी मार्च 1952, ऑप्शन डी फरवरी 1954? तो हमारा आंसर सिंपल है, ऑप्शन ए मार्च 1950 में भारत का योजना आयोग सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? नीति आयोग अपने अस्तित्व में कब आया यानी कब बना? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, 5 मार्च 2015, या फिर 1 अप्रैल 2020, या फिर 1 अप्रैल 2015? तो इसका आंसर भी काफ़ी क्लियर है, आपको याद होना चाहिए कि 2015 से ही योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बंद हो गया और उसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग में। 1 जनवरी 2015 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? और जो नीति आयोग 2015 से
वर्किंग में है, जो काम कर रहा है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, ऑप्शन डी नन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द करेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अभी करंट में, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, करंट डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? क्या वो अरविंद पनगड़िया हैं, क्या वो राजीव कुमार हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, या अमिताभ कांत है? तो इसका आंसर क्लियर है, ऑप्शन बी, राजीव कुमार अभी डेप्यूटी चेयरमैन हैं। अभी अमिताभ कांत सीईओ हैं और मोदी जी चेयरमैन हैं, क्योंकि हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है, नीति आयोग का हो या प्लानिंग कमीशन का हो। तो मोदी जी चेयरमैन हैं, अमिताभ कांत सीईओ हैं, राजीव कुमार डेप्यूटी चेयरमैन हैं और अरविंद पनगड़िया पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे प्लान वॉज ड्राफ्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इनमें से किस साल बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था? क्या वो 1944 था, 45 था, 34 था या 48 था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था, जिसमें बॉम्बे के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू, बॉम्बे के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि इंडियन इकॉनमी कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है बॉम्बे का। सो दिस वाज द सेशन। यहाँ पर कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।